रामपुर गांव में गोपाल नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ खुशी खुशी गांव में रहता था। गोपाल और उसकी पत्नी दिन भर खेत में बहुत मेहनत किया करते थे। अरे, अगर इस बार अच्छी फसल हो जाए तो बहुत फायदा होगा। मैं बच्चों की फीस भी भर दूंगा। सही कह रहे हो आप। अगर इस बार अच्छी फसल होगी तो मैं साड़ी और गहने भी खरीदूंगी। कुछ दिन बाद गांव में बारिश न होने के कारण गांव में सूखा पड़ जाता है, जिससे गोपाल और सभी किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है। हे राम, सारी फसल बर्बाद हो गई। अब हम किसान तो मारे जाएंगे। अब मैं अपने बच्चों की फीस कैसे भरूंगा? हे राम। चलो, जो हुआ सो हुआ। इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये तो भगवान की मर्जी है। चलो इन बातों को छोड़ो। मेरी सहेली मीना के पति शहर में काम करके अच्छा कमा रहे हैं, तो तुम भी शहर में जाओ और काम करो। सही कह रही हो तुम, मुझे भी यही ठीक लगता है। चलो, मैं शहर चला जाता हूँ और कुछ काम धंधा देख लेता हूँ। ये लीजिए, मैंने हमारे मुश्किल समय के लिए कुछ पैसे जमा कर रखे थे। मुझे लगता है वो समय आ गया है। लो। ठीक है, तुम अपना और बच्चों का ध्यान रखना। मैं जा रहा हूँ। ये कहकर गोपाल शहर की तरफ रवाना हो जाता है। गोपाल शहर में इधर उधर नौकरी की तलाश में घूम रहा था, लेकिन उसे पूरा दिन कोई नौकरी नहीं मिली। इसीलिए वो निराश होकर इधर उधर घूम रहा था। अंत में वह थक कर एक पार्क में जाकर बेंच पर बैठ जाता है। तभी उस पार्क में 2 चोर आ जाते हैं। एक चोर कहता है, अरे देखो, इस आदमी के पास बहुत सा माल मिलेगा। मुझे लगता है ये नया नया शहर आया है। तुम मौका देखते ही इसका बैग देकर 1 2 11 हो जाना। हा हा हा, अरे उस्ताद, वो 1 2 11 नहीं, 9 2 11 होता। अपना काम करो, ज्यादा बकवासबाजी मत करो। मैं इसी बातों में बहला फुसला लूंगा और तुम इसका बैग लेकर तभी फरार हो जाना। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई, लगता हो शहर में नहीं हो। लगता हो शहर में नहीं हो और नौकरी की तलाश में आए हो। तभी दूसरा चोर मौके से उसका बैग लेकर फरार हो जाता है। अरे मेरा बैग, मेरा बैग, अब मैं क्या करूँगा? शहर में मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूँगा? अरे भाई, चलो मैं भी चलता हूँ, मुझे भी बहुत सारे काम हैं। तभी दूसरा चोर भी यह कहकर वहां से चला जाता है। गोपाल भी निराश होकर वहां से चल पड़ता है। गोपाल रास्ते से जा ही रहा था कि वहां पर उसे एक आदमी जख्मी हालत में लेटा मिला। गोपाल उसे लेकर अस्पताल चला जाता है। अरे डॉक्टर साहब, देखिए इस मरीज को क्या हो गया। मुझे रास्ते में पड़ा मिला। मेरे पास आपको देने के लिए एक भी पैसा नहीं है। कृपया आप इसका इलाज कर दीजिए। अच्छा हुआ गोपाल कि तुम इसे यहाँ पर लेके आ गए। ये इस शहर का बहुत अमीर आदमी है और ये तुम्हें नौकरी दिलाने में बहुत मदद करेगा और ये खुश होकर तुम्हें कुछ इनाम भी देगा।
कुछ देर बाद उस मरीज को होश आ जाता है। डॉक्टर उसे सारी बात बता देता है। अरे, तुम्हें एक गोपाल नाम का किसान लेके आया था। वह एक बहुत अच्छा इंसान है। अगले दिन वह आदमी गोपाल को अपने घर बुला लेता है, जहाँ गोपाल उस आदमी को उसके साथ हुए हादसे के बारे में सारी बात बता देता है। जिसके बाद वह आदमी गोपाल को रहने के लिए घर और एक अच्छी सी नौकरी दे देता है। इसके बाद गोपाल और उसका परिवार खुशी खुशी उस घर में रहते हैं। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें अनजान और बेसहारा लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। अगले पार्ट में मिलते हैं। आज के लिए बाय बाय।